जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं दर्शाई जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या दर्शाया गया है और क्यों? लज्जा, गुस्सा, लिफ्ट मांगना। कृपया चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब आपने चित्रों के बारे में अंदाजा लगाया तब आप अनुमान लगा रहे थे? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। मैं दोहराती हूं, अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। वीडियो में लोगों की भाषा और पोशाक देखकर आपको पता लगाना है कि ये लोग किस जगह से हैं। आप तैयार हैं? उन सब लोगों को बधाई हो जिन्होंने यह सही अनुमान लगाया कि ये लोग केरल, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। जिस तरह से चेहरे के भाव देखकर व्यक्ति की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह भाषा और पोशाक देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे देश के किस भाग से हैं। इसी तरह भाषा या बोली के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। यह भोजपुरी है। बड़े बात कर दी मैं। कैसा मिलेंगी नाम से लड़की? मुगलपुरे का चप्पा चप्पा मालूम मेरे को, लेकिन उसमें एक नीलूफर कैसा मिलेंगी? यह हैदराबादी हिंदी है। और भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट। यह ब्रज भाषा है। अरे कोशिश ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग।
यह भोपाली हिंदी है। अंकल जी, ए छोरी के बावड़ी हो गई तू के अंकल अंकल करे सा आइए ना, इधर आइए। तना चाय न पड़ा के आफत आ गई सा। यह हरियाणवी हिंदी है। अनुमान लगाने से हम भावनाओं, इशारों, संस्कृति, देश, क्षेत्र इत्यादि को जान सकते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। क्या अब हम अगला क्रियाकलाप करें? इन बादलों को देखिए। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? पहला, पूरा चांद निकलने वाला है। दूसरा, गर्मी बढ़ने वाली है। तीसरा, तेज बारिश हो सकती है। जब हमें काले घने बादल दिखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह लोगों के बारे में कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसी तरह हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। मछुआरे इन अनुमानों के आधार पर ही हवा के रुख और मछलियों के होने के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरह किसान हवा और बारिश के बारे में पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ट्रैफिक जैम किस वजह से हुआ? धन्यवाद। यह किसी भी कारण से हो सकता है। कोई रेलवे फाटक बंद होना, कोई दुर्घटना, धार्मिक जुलूस, गिरा हुआ पेड़, धरना इत्यादि। हमने एक ही चीज के कई कारणों के बारे में क्यों सोचा? हम सब अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कारण बताए। हमने जो पढ़ा होता है या जो दूसरों से सुना होता है, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तब हमारा दिमाग उससे संबंधित घटनाओं को याद करता है जो पहले घटी थी। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह घटना पहले घटी हुई घटना जैसी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। मैं दोहराती हूं, हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। क्या ऐसे अनुमान हमेशा सही होते हैं? कुछ क्रियाकलापों के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस बात के लिए इशारा कर रहा है?
धन्यवाद। इस इशारे का कोई भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि रुको, सदा खुश रहो, धैर्य रखो, ऐसा मत करो इत्यादि। लोग अपनी धारणाओं और अनुभवों के आधार पर रंगों, चिन्हों, इशारों, कार्यों और हरकतों के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। मैं दोहराती हूं, हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अब एक कहानी सुनेंगे। मनोज रोज एक जवान लड़के को बस स्टॉप पर देखता है। वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए मोबाइल फोन पर किसी से बातें करता है। जब वह मनोज को देखता है तब वह मुस्कुराता है। मनोज भी उसे देखकर मुस्कुराता है। एक दिन मनोज की बस छूट गई। उसने उस व्यक्ति से निवेदन किया कि वह उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ दे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। वह तो पार्किंग में खड़ी किसी भी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। मनोज बहुत निराश हुआ और दौड़कर अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा। हमने इससे क्या सीखा? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। यह धारणा रखना गलत होगा कि हमारे सारे अनुमान सही होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ अनुमान लगाएं, पर वह अनुमान उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाए। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही है या नहीं? जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले एक पहेली बूझें? एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहा था। उसके घर का चौकीदार उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, कृपया इस ट्रेन में ना बैठें। मुझे 4 घंटे पहले एक सपना आया था कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। व्यापारी उस ट्रेन में नहीं बैठा और जैसे कि उस चौकीदार ने कहा था, वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यापारी की जान बच गई, पर उस चौकीदार की नौकरी चली गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापारी ने उस चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाला जिसने उसकी जान बचाई थी? व्यापारी ने यह अनुमान लगाया कि चौकीदार रात को काम करने की जगह सो रहा था, इसलिए उसने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। मैं आशा करती हूं कि आप भी सही और उचित तरीके से अनुमान लगाते हुए अपनी समीक्षात्मक सोच को विकसित करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं।
अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। लोग अपनी धारणाओं, अनुभवों और काम करने के तरीकों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अनुमान एक ही चीज के लिए अलग हो सकते हैं। हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं? प्रश्न 1, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति सड़क के किनारे क्यों सो रहा है? जवाब 1, इसने शराब पी रखी है। 2, भूखा होने के कारण इसे नींद आ गई है। 3, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। 4, यह मानसिक तनाव से पीड़ित है। 5, इसका कोई घर नहीं है। 6, यह आराम कर रहा है। प्रश्न 2, एक व्यक्ति 20 रुपए में घड़ी बेचना चाहता है। आप यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि वह घड़ी क्यों बेच रहा है। क्या वह घड़ी चोरी की है? क्या वह घड़ी खराब है पर देखने से पता नहीं चल रहा? क्या उसे तत्काल पैसों की जरूरत है? क्या वह आपको अच्छी घड़ी दिखाकर छल रहा है और वास्तव में एक बेकार घड़ी बेचने वाला है? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा अनुमान सही है? जवाब 1, मेरे अनुमान हमेशा सही होते हैं। 2, मैं घड़ी को अच्छी तरह देखकर कारण जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी और यह भी देखूंगा या देखूंगी कि वह ठीक से चल रही है या नहीं। 3, मैं और जानकारी जुटाकर कारण जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी और यह भी देखूंगा या देखूंगी कि वह घड़ी ठीक से चल रही है या नहीं। कृपया अगले सत्र में आने से पहले इन प्रश्नों के सही जवाब पहचान कर लाएं, ताकि हम इनके बारे में चर्चा कर सकें। तब तक के लिए विदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम गृह कार्य के प्रश्नों के बारे में चर्चा करें?
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यह व्यक्ति सड़क के किनारे क्यों सो रहा है? पहले प्रश्न के लिए चुना है, जैसे कि इसने शराब पी रखी है, भूख इसे नींद आ गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक कोई घर नहीं है, यह है। सारे जवाब केवल अनुमान है।